हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आर्गल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम इसमें देखते हैं जिला दर्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गाज़ियाबाद के बारे में, हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मैप के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैप में देखते हैं कि गाज़ियाबाद कहाँ पे है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों, तो ये आपका गाज़ियाबाद ये दिख रहा है। ठीक है, क्या है ये आपको गाज़ियाबाद ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गाज़ियाबाद इधर दिल्ली से टच कर रहा है। ठीक है, गाज़ियाबाद क्या हो रहा है, दिल्ली से लगा हुआ है। देखिए बागपत को छू रहा है, ठीक, मेरठ छू रहा है, हापुड़ छू रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपका गाज़ियाबाद है। ठीक है, ये गाज़ियाबाद है, नोएडा को भी छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। नोएडा मतलब क्या, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, ग्रेटर नोएडा एक सिटी के नाम से बसाया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली को भी गाज़ियाबाद क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं गाज़ियाबाद के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, एक जिला के बारे में हम बहुत अच्छे से देखते हैं। तो देखिए आज हमारा 10वें नंबर का जिला है। इसके पहले हमने 9 जिलों के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन कर लिया है और ये मेरठ मंडल का जिला है। तो इसके पहले के आपने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जा करके आप प्रत्येक जिला के बारे में देख सकते हैं। टोटल 75 जिलों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए पहला है क्या, गाज़ियाबाद। देखिए गाज़ियाबाद की बात करते थे, 14 नवंबर से पहले यह मेरठ की तहसील थी। कि 14 नवंबर 1976 से पहले क्या है, 1976 का लेना। ठीक, उससे पहले ये मेरठ की एक तहसील थी दोस्तों। उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे, एन डी तिवारी। ठीक, क्या एन डी तिवारी ने 14 नवंबर 1976 को भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी नेहरू के जन्मदिन पर, जिसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 14 नवंबर को नेहरू दिवस यानी बाल दिवस के दिन ही गाज़ियाबाद से अलग करके एक जिला घोषित कर दिया गया। मतलब गाज़ियाबाद को मेरठ से अलग करके एक जिला घोषित कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि गाज़ियाबाद किससे निकला है, तो मेरठ से ही काट कर गाज़ियाबाद एक जिला घोषित किया गया। कब किया गया, तो 14 नवंबर 1976 को। किसने किया है, तो एन डी तिवारी, मुख्यमंत्री एन डी तिवारी ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, गाज़ियाबाद को 31 अगस्त 1994 को दोस्तों नगर निगम का भी दर्जा दिया गया। टोटल कितने नगर निगम हैं, तो 17 नगर निगम है दोस्तों, 18 मंडल हैं। तो दोनों में दोस्तों इसे गाज़ियाबाद को नगर निगम का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके नामकरण की अगर हम बात करते हैं गाज़ियाबाद के, तो आपको पता हो गाज़ियाबाद की स्थापना 1740 ईस्वी में वजीर गाजी उद्दीन, क्या गाजी उद्दीन द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसे गाजी उद्दीन नगर कहा था। ठीक है, देखिए गाज़ियाबाद की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1740 में एक वजीर थे, गाजी उद्दीन थे, उनके द्वारा गाजी उद्दीन नाम से इसका नाम रख दिया गया, जो कि बदलते बदलते अब क्या हो गया है, गाज़ियाबाद। ठीक है, क्या बन गया है, गाज़ियाबाद। अब देखिए गाज़ियाबाद में गाजी उद्दीन का मकबरा भी था, जो कि आज जर्जर अवस्था में अभी भी मौजूद है। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये समझ लीजिए करंट का क्वेश्चन है कि गाज़ियाबाद में प्रदेश का सबसे बड़ा दोस्तों ऑक्सीजन प्लांट भोजपुर क्षेत्र में लगाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ लगाया गया, तो गाज़ियाबाद में। आपको पता है कि कोरोना में दोस्तों ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा लगती है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि जो आपके गोरखपुर में केस हुए थे जिसमें ऑक्सीजन न मिलने से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसको देखते हुए सरकार ने गाज़ियाबाद में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गाज़ियाबाद पुलिस ने ऑटो रिक्शा के लिए दोस्तों ऑपरेशन नकेल चलाया था। ये क्या होता है दोस्तों, जो आपको पता हो कि जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो मनमानी करते हैं, क्योंकि उनमें कोई नंबर होता नहीं है। ठीक है, तो वो रेड लाइट का पालन भी नहीं करते, इस वजह से उन्हें 4 डिजिट का नंबर दिया गया और उसे चारों तरफ लगाना होता है। ठीक है, तो एक तरीके से उनको भी अपने दायरे में रखा गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन नकेल। तो ये भी थोड़ा सा चर्चित था, तो इसे भी याद रख लेंगे। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। जनघनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनघनत्व कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो गाज़ियाबाद में ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है। ठीक है, और उसके अलावा सर्वाधिक नगरीकरण
प्रतिशत वाला जिला भी क्या है आपका गाजियाबाद। और अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, क्या जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज देखिए पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से क्वेश्चन पूछाता है, फिर मुरादाबाद है, फिर तीसरे नंबर पे आपको गाजियाबाद आएगा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर वाला जिला है कौन सा, गाजियाबाद। ठीक है, और देखिए मतदाताओं की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। क्या मतदाता की दृष्टि से दोस्तों ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। तो चलिए कुछ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट तथ्य। जैसे जिला मुख्यालय कौन सा है गाजियाबाद का, गाजियाबाद में ही है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका 10,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं इसके उपनाम देखिए हमने छोटी दिल्ली डाला था तो लोगों ने, हमने कम्युनिटी टैब में डाला था तो लोगों ने क्या किया था, नोएडा को टिक किया था। भैया नोएडा नहीं होगा, छोटी दिल्ली किसको बोलते हैं, गाजियाबाद को। ठीक है, छोटी दिल्ली, दिल्ली हॉट सिटी, गेटवे ऑफ यूपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिल्ली से और यूपी के आने के लिए रास्ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको गेटवे ऑफ यूपी भी कहते हैं, उद्योग नगरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, उद्योग नगरी, छोटी दिल्ली, हॉट सिटी, गेटवे ऑफ यूपी के नाम से किसे आता तो गाजियाबाद को। किस मंडल में आता तो मेरठ मंडल में। आपको पता है, हमने बताया कि मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं। मेरठ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी की, राष्ट्रीय राजमार्ग की दोस्तों, और ये एनसीआर का भी हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। ठीक है, और देखिए अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH-24, नेशनल हाईवे 24, नेशनल हाईवे 58 और राष्ट्रीय राजमार्ग 91 और राष्ट्रीय राजमार्ग 235 यहाँ पे गुजरते हैं। कहाँ से दोस्तों, गाजियाबाद से। क्या, गाजियाबाद से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गांवों की संख्या देखते हैं तो यहाँ पे 205 है। पुलिस स्टेशन कितने हैं, 17 हैं। नगर निगम, ठीक है, और नगर पालिका कितनी है, 4, और नगर पंचायत भी कितनी है, 4 ही हैं। तहसील कितनी है, 3 है। क्या है, तहसील 3 है। अगर हम नदियों की बात करते हैं तो गंगा, यमुना, काली नदी और हिंडन, ये हिंडन नदी के किनारे तट पर स्थित है। ठीक, गाजियाबाद। और देखिए नहरें कौन सी, गंगा नहर यहीं से गुजरती है। और देखिए एक जिला एक उत्पाद के तहत दोस्तों यहाँ का क्या चुना गया है तो यांत्रिक उत्पाद। क्या, यंत्र वाले जो उत्पाद दोस्तों यहाँ का चुना गया है। बोली क्या है तो खड़ी बोली है। वाहन पंजीकरण संख्या अगर आप यहाँ के देखते हैं तो गाड़ियां किस नंबर की मिलेंगी, मोटरसाइकिलें किस नंबर की मिलेंगी तो यूपी 14 लिखा हुआ। क्या, यूपी 14। पिन कोड क्या है 20-1001। ठीक है, तो ये यहाँ क्या है, पिन कोड है दोस्तों। अगर प्रमुख संस्थान की हम बात करते हैं तो इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए ये पूछा था कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। ठीक है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये भी कहाँ है, गाजियाबाद में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर हम उद्योग की बात कर लें तो इंटरनेशनल टोबैको कंपनी लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और फिर टाटा स्टील, BSL, ठीक है, लिमिटेड, और उसके अलावा डाबर इंडिया लिमिटेड, देखिए डाबर की कंपनी यहीं पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और मोदी शुगर मिल्स। ठीक है, मोहन मिकिन लिमिटेड, मोदी शुगर मिल्स दोस्तों। ठीक है, 2 बार हो गया है, और श्री राम पिस्टन एंड रिंग लिमिटेड, और हिंडन रिवर मिल्स लिमिटेड दोस्तों। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, उद्योग का जरिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य 4 जिलों में पड़ता है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, तो यह भी लगता है गाजियाबाद में है। ठीक है, और देखिए ओखला पश्चिम विहार, देखिए ये भी 2 जिलों में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में, तो ओखला पश्चिम विहार भी यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मेले की बात करते हैं तो सिकरी मेला, क्या, सिकरी मेला जो कि मोदी नगर में लगता है। क्या, मोदी नगर, आपको पता होगा कि यहाँ पे रबड़ फैक्ट्री थी। ठीक है, तो मोदी नगर दोस्तों बहुत ही फेमस है और यहाँ पे सिकरी मेला लगता है, ये याद रख लेंगे। अगर पर्यटन की बात करते हैं तो सिटी फॉरेस्ट पार्क हो गया, स्वर्ण जयंती पार्क हो गया, मोहन नगर हो गया, और दूधेश्वर नाथ का मंदिर, क्या, दूधेश्वर नाथ का मंदिर, और महामाया मंदिर दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ के अगर हम प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं तो पहला नाम आता है सागर कसाना को, दोस्तों जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने देखिए ये कौन है तो अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही हैं। सागर कसाना ने दोस्तों 22 मई 2019 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। ठीक है, और ये गाजियाबाद के लोनी के सकलपुरा गांव के निवासी हैं। क्या, गाजियाबाद में ही लोनी पड़ता दोस्तों। ठीक है, वहां के सकलपुरा गांव के ये निवासी हैं, कौन, सागर कसाना जी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों सुरेश रैना, आप इनके बारे में कौन है जानता है दोस्तों। ठीक है, IPL होने वाले हैं और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से इस बार फिर से खेलने वाले हैं। ठीक है, पिछली बार तो नाराज होकर चले आए थे। ठीक है, तो सुरेश रैना कहाँ के हैं, गाजियाबाद के हैं। लारा दत्ता हीरोइन दोस्तों, अभिनेत्री, आपको पता है कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। ठीक है, आप इनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, लारा दत्ता के बारे में जानते होंगे। अमित
रुहेला दोस्तों क्या है, मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं। और साक्षी कुमारी कौन है, कबड्डी की प्लेयर हैं। तो ये भी गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं। अब देखिए अगर सीमा साझा की बात करते हैं तो आपका गाजियाबाद दोस्तों दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर को टच करता है। उसके अलावा जिलों की बात करते हैं तो बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और नोएडा को भी स्पर्श करता है। कौन सा, गाजियाबाद दोस्तों, क्या, गाजियाबाद अपना, ठीक है। चलिए अब देखिए पूर्व में किसको टच करता है, तो पूर्व में कौन सा जिले को टच करता है, तो हापुड़ को। पश्चिम में दोस्तों दिल्ली व हरियाणा को, क्या, दिल्ली व हरियाणा को, दो अलग अलग राज्यों को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को और प्रदेश को, ठीक है। वहीं उत्तर में किसको, तो मेरठ व बागपत को। और दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर को, दो शहरों को ये टच करता है, दो जिलों को ये टच करता है। कहाँ पे, दक्षिण में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। देखिए गाजियाबाद एक बड़ा उपनगरीय जिला है, ठीक है। देखिए उपनगरीय जिला है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक उपनगरीय जिला है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल का हिस्सा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एनसीआर का हिस्सा है। आपको पता है कि एनसीआर में टोटल 8 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों, ठीक है। और सबसे नवीनतम क्या है, शामली जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है, ठीक है। ये चीज़ आप समझेंगे। अब देखिए मोहन नगर से 2 किलोमीटर उत्तर में हिंडन नदी के तट पर स्थित केसरी के टीले, क्या, केसरी के टीले पर की गई खुदाई से पता चला कि यहाँ लगभग 2500 ईसा पूर्व में सभ्यता भी विकसित हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि गाजियाबाद की सीमा दिल्ली से सटी है, क्या, गाजियाबाद की जो सीमा है दोस्तों दिल्ली से सटी है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में गेटवे ऑफ यूपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ यूपी। दोस्तों आपको पता होगा जैसे हम भी कभी दिल्ली जाते हैं तो हम गाजियाबाद में ही उतरते हैं दोस्तों, ठीक है। गाजियाबाद में ही बस हमें उतार देती है अगर हम बस से आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाजियाबाद में, चलिए अब देखिए गाजियाबाद जो है अभियांत्रिकी सामग्री के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्या, अभियांत्रिकी सामग्री के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या, गाजियाबाद। अब देखिए वर्तमान में गाजियाबाद जनपद को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्या, सैटेलाइट टाउन के रूप में गाजियाबाद को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गाजियाबाद जनपद में नंदग्राम के मरियम नगर में, क्या, नंदग्राम के मरियम नगर में स्थित आनंद ट्रेडिंग सेंटर मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु अग्रणी कॉलेजों में गिना जाता, अग्रणी स्कूलों में गिना जाता। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी पिछड़े वर्ग के मानसिक रूप से जो पिछड़े हैं बच्चे, उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है गाजियाबाद में, ठीक। अब देखिए 1 मार्च 2019 को, क्या, 1 मार्च 2019 को केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक, क्या, श्रीपद नाइक द्वारा गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी गई है। आपके करंट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की क्या है, आधारशिला रखी गई। यह संस्थान उत्तर भारत में, क्या, उत्तर भारत में यूनानी चिकित्सा का सबसे बड़ा संस्थान होगा। पूरे उत्तर भारत की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा यूनानी संस्था का ये चिकित्सा संस्थान होगा दोस्तों, ठीक है। अगला है ट्रोनिक सिटी गाजियाबाद में अप्रैल यानी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो कौन सी, अप्रैल टेक्सटाइल, जिसको टेक्सटाइल पार्क बोलते हैं, की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर, ट्रोनिक सिटी में, कहाँ पर, गाजियाबाद में। और आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर, क्या, कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं दोस्तों, उन यात्रियों को रुकने के लिए दोस्तों कैलाश मानसरोवर भवन का भी निर्माण कहाँ, गाजियाबाद में की जा रही है, ठीक है। तो ये हुआ गाजियाबाद से रिलेटेड तथ्य दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी साहित्य की ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्या, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।